हनुमान जी के बाद अब सरयू तट की भी महिमा भी जान लीजिए और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी को ईश्वरीय नदी माना जाता है। सरयू नदी विष्णु के नेत्रों से निकली ऐसी नदी है जो तमाम पापों का नाश करती हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरयू तट पर राम की पैड़ी सिर्फ नदी और सीढ़ियां नहीं बल्कि श्री राम की साधना करके उनसे जोड़ने वाला वो स्थान है जो आपने देखा है बेहद पवित्र। और यहाँ पर न्यूज़ 24 सरयू की धारा में पौराणिक इतिहास बहता है। इस ईश्वरीय नदी के पानी में राम धुन गूंजती है। सरयू तट पर बनी राम की पैड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम की साधना का केंद्र है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एकदम अपने नए अवतार में है। सालों के बाद ये शुभ घड़ी आई है तो नया रूप नया रंग अयोध्या का एकदम नजर आ रहा है। इस वक्त यहाँ पर हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। मैं यहाँ का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि कैसी तैयारियां भव्य तैयारियां की गई हैं। देखिए यहाँ पर आप नजर डालेंगे तो इधर खास रोशनी का इंतजाम किया गया है। ये लड़ियां आप देख रहे हैं, ये पुल है, इसके ऊपर विशेष तौर पर इनको लगाया गया है जो अट्रैक्ट कर रही हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये प्राचीन नगरी अयोध्या है उसकी तस्वीर आप देखेंगे। पीले कलर से इसकी पुताई की गई है, ये पीला रंग है और उसके बाद तमाम रंगों में इस वक्त अयोध्या नहाई हुई नजर आ रही है। सरयू के पानी को पुराणों में जगह मिली है। इस पवित्र नदी ने बहुत युग और इतिहास देखे हैं। सरयू की धारा, सरयू के घाट, सरयू की कहानी, सरयू की महिमा। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक कई युग सरयू में सांस लेते हैं। सरयू सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं बल्कि धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जल स्मारक है। मत के ताले खोलना के हाथ है रे भगता राम के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना रागों के हाथ है रे भगता रागों के हाथ है। नदियों का देश कहलाने वाले भारत में नदियों को पूजा जाता है। गंगा समेत कई नदियों को ईश्वरीय शक्ति वाली नदी माना जाता है। अयोध्या में कल कल बहती सरयू के साथ भी ऐसा ही है। सरयू नदी के किनारे कई घाट बने हैं। यहाँ नदी के किनारे बगीचों की लंबी श्रृंखला है। कई धार्मिक अवसरों पर भक्त सरयू में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। सरयू के पवित्र जल में स्नान करके खुद को धन्य करते हैं। धरती पर 7 ऐसे स्थल माने गए हैं जो परम पवित्र हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वह मोक्ष देने वाले हैं। और वो कौन कौन से हैं? जी, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। पहला नाम है अयोध्या, फिर मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी दक्षिण भारत में है और द्वारिकापुरी और उज्जैन। ये 7 पुरियां हैं जो धरती पर हमें मोक्ष देती हैं। यहाँ यदि हम रहें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इन समस्त पुरियों में अयोध्यापुरी मस्तके, पहला नाम अयोध्या है और अयोध्या को मस्तक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अयोध्या यदि मस्तक है तो हमें मस्तक की सुरक्षा करनी पड़ती है। यह अयोध्या मस्तक स्थानापन्न नगरी है। पुराणों में लिखा है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी वेदों की रचना कर रहे थे तो उनकी कई वर्षों की कठिन साधना के बाद रची गई वेद लिपियों को शंकासुर दैत्य ने चुरा लिया। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों को नष्ट करने की भावना से समुद्र में डाल दिया और खुद पाताल की गहराइयों में छिप गया।
तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। कहते हैं ब्रह्मा जी वेद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी को देखते हुए भगवान विष्णु की आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। उसके बाद यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। पौराणिक महत्व है माँ सरजू ऐसे पतित पावनी माँ सलीला। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नेत्र से इनकी उत्पत्ति हुई है और संसार के सबसे पौराणिक नदियों में इनकी गिनती होती है। और तमाम नदियां हैं, लेकिन माँ सरजू गंगा की भी बड़ी बहन है। गंगा से भी प्राचीन इनकी उद्भव हुआ है और विशेष ब्रह्मा जी की विशेष प्रार्थना से माँ सरजू अयोध्या पधारी। हमारे इस खास बुलेटिन में आपने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और सरयू नदी का महत्व भी जाना और साथ ही आपने दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम भी देखा। और इस खास बुलेटिन में इसी के साथ इतना ही, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कल, क्योंकि 5 अगस्त 2020 वो ऐतिहासिक पल है, उसकी एक एक तस्वीर आप न्यूज़ 24 पर जरूर देखिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।